हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर पी डी पाटिल आप सभी का आज की इस हिंदी ऑनलाइन कक्षा में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने पिछली कक्षा में हिंदी की महान लेखिका मन्नू भंडारी जी की सुंदर कहानी स्मशान, इसका हम अध्ययन कर रहे हैं। और पिछली कक्षा में हमने इस कहानी का आधा हिस्सा अध्ययन किया है और बचा हुआ आधा हिस्सा हम इस कक्षा में अध्ययन करने की कोशिश करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, अब तक हमने इस कहानी में देखा पहाड़ी जो कि शहर और स्मशान के बीच में खड़ी है और युवक जिसकी पत्नी गुजर गई है सुकेशी, और उसकी पत्नी गुजरने के बाद वह बहुत ही दुखी है, पत्नी के वियोग में बहुत रो रहा है, चिल्ला रहा है, उसका क्रंदन, वो क्रंदन सुनने के बाद स्मशान को लगा युवक अपनी पत्नी से कितना प्रेम करता है, बेइंतहा प्रेम करता है। वह जब युवक पत्नी के गुजरने के बाद अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है तो कहता है कि सुकेशी, मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता, तुम्हारे बगैर मैं जीकर क्या करूँगा, तुम मेरी प्राण थी, तुम मेरी जान थी, अब तुम ही गई तो मैं क्या करूँ, तुम मुझे अपने पास बुला लो वरना मैं तेरे पास आने के लिए कुछ करता हूँ, वगैरह वगैरह। वो सारी बातें बोलता है और वो सारी बातें सुनकर स्मशान को लगता है कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से कितना प्रेम करता है। काश खुदा ने मुझे भी प्रेम भरा दिल दिया होता तो मैं भी ऐसे किसी के लिए मर मिटता। तो ये सारी बातें सुनकर पहाड़ी व्यंग्यात्मक मुस्कुराती है। पहाड़ी को लगता है पागल कहीं का, मनुष्य बनना चाहता है, मनुष्य जैसा दिल चाहता है। फिर उस स्मशान को लगा कि ये युवक जरूर अपनी पत्नी के वियोग में जान दे देगा, अपनी पत्नी के प्रेम में वह आत्महत्या कर लेगा और जब उसका शव मेरे पास आएगा तो मैं दोनों को मिलाऊंगा। ये सपना वो सजाता है और वो हर दिन युवक के शव का इंतजार करने लगा। और हमने ये देखा लास्ट क्लास में कि 3 साल गुजरने के बाद फिर स्मशान ने उस युवक की आवाज़ सुनी और वह युवक फिर एक भीड़ के साथ, एक शव के साथ उस स्मशान में आता है। इस बार भी युवक बहुत रो रहा था और स्मशान को लगा अरे रे, ये अभी भी जिंदा है तो है, फिर उसके परिवार से कौन गुजर गया। और फिर वहाँ की चल रही बातों से ये समझने में देर नहीं लगी कि यह भी उसकी दूसरी पत्नी का शव है। तो स्मशान को बहुत बुरा लगा, स्मशान को लगा कि दूसरी पत्नी वो भी गुजर गई। तो इस तरह स्मशान ने देखा कि युवक फिर से आया और उसने क्या है, वह अपनी पत्नी के लिए कितना रो रहा है वो देखा। ये युवक जो है पहली पत्नी सुकेशी मरने के बाद जिस प्रकार अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहा था उसी प्रकार की भावना इस बार में व्यक्त कर रहा है। वह कहता है कि तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई, बीच रास्ते में छोड़ना ही था तो मेरा हाथ थामा ही क्यों। कहता है तुम तो मेरी जान थी, मेरी प्राण थी। सुकेशी तो मेरी अनुगामिनी थी। अनुगामिनी मतलब अनुकरण करने वाली। जिंदगी के रास्ते पर मैं आगे आगे चलता और वो मेरे पीछे पीछे मेरा अनुकरण करती, मेरे पीछे आती। लेकिन तुम तो मेरी सहगामिनी थी। सहगामिनी मतलब साथ साथ चलने वाली, जिंदगी के रास्ते पर मेरे कदम से कदम मिलाकर चलने वाली थी। लेकिन तुम भी मुझे छोड़कर चली गई। तुम्हारे बगैर मैं जीकर क्या करूँगा, तुम मेरे पास अपने पास मुझे बुला लो वरना मैं तेरे पास आने के लिए कुछ करता हूँ। तो दोस्तों, ये जो भावनाएं थी, ये भावनाएं फिर से युवक व्यक्त करने लगा। अपनी दूसरी पत्नी के लिए उसका जितना प्रेम था वो व्यक्त करने लगा और उसका ये प्रेम देखकर फिर से स्मशान को लगा कि ये युवक अपनी दूसरी पत्नी से भी सच्चा प्रेम करता है और अपनी इस दूसरी पत्नी के गुजरने का उसको कितना बड़ा दुख हुआ है। और उसको लगा कि इस बार पक्का ये युवक जो है ना, वह अपनी दूसरी पत्नी के प्रेम में, वियोग में जान दे देगा। बेचारे के ऊपर भगवान ने दो आघात किए हैं। पहली पत्नी तो उठा ली, दूसरी पत्नी को भी भगवान ने उठा लिया। दो आघात झेलने के बाद तो युवक बिल्कुल जिंदा नहीं रहेगा। तो स्मशान फिर से पहाड़ी से कहता है देखना, इस बार ये युवक जरूर आत्महत्या करेगा, जरूर ये अपनी जान दे देगा। पहाड़ी फिर से मुस्कुराती है, फिर से उसकी मुस्कुराहट में वही बात थी, पागल कहीं का स्मशान। क्यों? क्योंकि मनुष्य कैसा है ये पहाड़ी अच्छी तरह से जानती है। स्मशान वो नहीं जानता। स्मशान को बस इतना पता है कि किसी के गुजरने के बाद कोई कितना रोता। फिर वही ढर्रा चल पड़ा, न जाने कितने लोग हर दिन मरते, उसके परिजन स्मशान में उस शव को लेके आते, जलाते और वहाँ पे अपना रोना धोना क्रंदन व्यक्त करते चले जाते।
स्मशान को लगता कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से कितना प्रेम कर रहा है, और फिर स्मशान उस युवक के शव का इंतजार करने लगा। उसको लगा कि युवक जान देगा और उसका शव वापस आएगा, लेकिन बहुत दिनों तक इंतजार करने के बाद भी युवक का शव नहीं आया। हाँ, फिर 2 साल के बाद, दूसरी पत्नी मरने के 2 साल के बाद फिर उस युवक की आवाज़ स्मशान ने सुनी, और इस बार स्मशान को बहुत बड़ा आश्चर्य का धक्का लगा। इस बार युवक अपनी तीसरी पत्नी के शव के साथ आया है। इस बार वो युवक अपनी तीसरी पत्नी के मरने के बाद उसको जलाने के लिए यहाँ पे लेकर आया है। आज भी वही उसी तरह लोग उसको पकड़कर लेके आए हैं, वो उसी तरह लड़खड़ाता हुआ आया है। उसका उस समय का रोना और आज का रोना एक ही तरह का है। वो उसी तरह क्रंदन कर रहा है, उसी तरह रो रहा है, उसी तरह चिल्ला रहा है, जैसे पहली पत्नी मरने के बाद चिल्ला रहा था, जैसे दूसरी पत्नी मरने के बाद चिल्ला रहा था। और इस बार फर्क सिर्फ इतना था कि आज उसको तीसरी पत्नी सबसे प्यारी लग रही है। वो आज कह रहा था कि पहली पत्नी तो अनुगामिनी थी, मेरे साथ साथ चलती थी, मेरी दूसरी पत्नी सहगामिनी थी, जो मेरे कदम से कदम लगाकर चलती थी, लेकिन तुम तो मेरे अग्रगामिनी थी। अग्रगामिनी जिंदगी के रास्ते में मेरे आगे आगे चलने वाली, मुझे रास्ता दिखाने वाली, मेरी मार्गदर्शिका। तुमसे ही मुझे सच्चा प्रेम था। पहली 2 पत्नियों से जो मेरा प्रेम था वो तो मेरी नादानी थी, वो तो मेरा बचपना था। सच्चा प्रेम तो मुझे तुमसे ही हुआ था। जब ऐसी भावनाएं उस युवक से ये स्मशान सुनता है, तो स्मशान के प्रेम के बारे में, मनुष्य के अलौकिक प्रेम के बारे में स्मशान के मन में जो धारणा जमी हुई थी, आज वो टूट जाती है। आज स्मशान बिल्कुल चुप खड़ा है, जैसे मानो पत्थर हो गया। उसको लगा कि ये मनुष्य किससे प्रेम करता है। पहली पत्नी से इतना प्रेम करता था, कहता था कि मैं तेरे लिए जान दे दूंगा, फिर भी उसने दूसरी शादी कर ली। फिर दूसरी पत्नी गुजरने के बाद कहता था कि मुझे तुमसे ही सच्चा प्रेम है, मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता, तुम्हारे लिए जान दे दूंगा। फिर भी उसने तीसरी शादी कर ली, और अब तीसरी पत्नी मरने के बाद कहता है कि मैं तुमसे ही सच्चा प्रेम करता हूँ। पहली 2 पत्नियों से जो प्रेम किया वो नादानी थी, बचपना था, तुम्हारे बगैर जी कर क्या करूँगा, तुम ही तो मेरी प्राण थी, तुम ही मेरी जान थी। अब इस स्मशान को लगा कि मनुष्य का ये जो प्रेम है, ये प्रेम जैसे मानो बाह्यात करते हैं ना, वैसे लग रहा है ये सारी बातें उसको, कि जैसे मानो हर समय ये बोलना होता है तो बोलते हैं। सच्चा प्रेम इसका एक ढोंगी है। इस कारण मनुष्य के बारे में, स्मशान के मन में जो भी अलौकिक प्रेम की उसकी धारणाएं थी, कल्पनाएं थी, सब टूट गई। आज स्मशान का हाल बहुत बुरा। उसका यह हाल देखकर पहाड़ी उसको बुरा लगता है आज। अब तक वो हमेशा उसके ऊपर व्यंग से हंसती थी, लेकिन आज उसको स्मशान की दया आती है, और वह पहाड़ी स्मशान से कहती है, मूर्ख स्मशान, तुम इतना भी नहीं जानते। जो मनुष्य प्रेम करता है, जो मनुष्य दूसरों से इतना प्रेम करता है, क्या वो मनुष्य अपने आप से कम प्रेम करता होगा? मनुष्य सबसे अधिक प्रेम तो अपने आप से करता है। जब उसका कोई अपना छूट जाता है तो उसको अपनी जिंदगी की फिक्र होती है कि आगे की जिंदगी में कैसे जीऊं, और उस अपनी जिंदगी के ललक के कारण वह क्या करता है, वह फिर प्रेम करता है। मनुष्य जीवन को पूर्णता के लिए, जीवन को पूरा जीने के लिए वो फिर प्रेम करता है। मनुष्य सबसे अधिक प्रेम तो अपने आप से करता है। तो दोस्तों, इस कहानी में मन्नू भंडारी ने ये बताने की कोशिश की है कि मनुष्य जीवन में फिर प्रेम करता है, और वह फिर प्रेम इसलिए करता है क्योंकि उसको अपना जीवन सबसे प्रिय होता है, वह अपने आप से सबसे ज़्यादा प्रेम करता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मन्नू भंडारी जी की ये कहानी अच्छी लगी, पसंद आई। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना दोस्तों। थैंक यू।